और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। एक तरफ अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशंस पकड़ाने नरेंद्र मोदी जी पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। MLAs and MPs were supposed to decide policy. और मैं बता रहा हूं, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई, और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा, क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी? सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो। आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे? ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। कहां से दी तुमने भर्तियां? तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट अब तो जारी किया नहीं है, सारे रिजल्ट को तुम दबाकर बैठे हुए हो। पटवारी घोटाले की जांच 31 अगस्त तक पूरी होनी थी, और जिस प्रकार से उसमें से प्रोसेस चले उससे साफ पता पड़ता है कि सरकार की मंशा क्या है। जो उस परीक्षा में ईमानदारी से चयनित हुए थे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे। लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे। लाखों विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर, ASI, महिला पर्यवेक्षक, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 इनके विज्ञापन का इंतजार कर रहे। कहां से दी थी तुमने 1 लाख भर्तियां? और मैं बता रहा हूं, हल्के में मत लेना, हम लोग 20 लाख विद्यार्थी नहीं, 20 लाख परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बच्चे सीवियर डिप्रेशन में है और तुम ऐसे प्रचार प्रसार करके हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको एम्पावर करना चाहता हूं, और अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं, बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? एक तरफ अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशंस पकड़ाने नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में, सरकार को चलाने में कोई जगह नहीं देते, दबा के निकाल देते हैं। तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमने वहां पे कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी 5 गारंटीज लागू हो जाएंगी। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. I did a speech in Parliament where I raised the point that the core of Indian government, 90 people who run this country, and they have much more power than MPs and MLAs. They decide policy. That's not how it was supposed to be. MLAs and MPs were supposed to decide policy, and that's how we started.
But today bureaucrats decide policy. And so I looked at the 90 top bureaucrats in this country and I was shocked. I mean, I was completely blown away. 3 of them are OBCs. Now the question arises, what is the percentage of OBCs in India? What is the percentage of Dalits in India? What is the percentage of tribal minorities in India? If we do not know that, we cannot even begin to question, to address the issue of fairness. No. Fairness. Right? We know by and large there are 50% women in India. So we have a sense of, okay, we know how to address this issue. Because we know there are 50% women, and so it should be by and large 50% breakdown. If I see 50% women sitting here, I'm comfortable. Right? But in large areas, we just don't know it. So for me, the caste census now is a central pillar of thinking about equity in this country. So that would be at the broader level. And then you say, okay, are we giving our kids the type of education we should be giving? Are we giving them and their parents and their grandparents the type of healthcare system that we should be giving them?